7 तक, 8 से बताना है। देखिए 8 के 1 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1,1, 2,3 और 4,1 तो उसके शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहले तो यह समझना है कि त्रिभुज के, पहले तो त्रिभुज समझिए कि त्रिभुज होता क्या है। यह देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होता है। क्या कोण होता है? 3 कोण और 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। आज इसका भेद अभी नहीं पढ़ेंगे, भेद आपको जब 7.4 बताएंगे उसमें हम त्रिभुज के भेद भी बताएंगे, क्योंकि त्रिभुज के प्रकार पे आधारित प्रश्न है, ये प्रकार पे नहीं आधारित है। सिर्फ आपको ये समझना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जो 3 भुजाओं से मिलकर के बनता है उसे आप त्रिभुज कहते हैं, अर्थात 3 रेखाखंड भी बोल सकते हैं कि 3 रेखाखंड की बंद आकृति को भी हम त्रिभुज कह सकते हैं। जैसे एक रेखाखंड क्या होता है बाबू, जैसे हम एक ले लिए, एक ये देखिए रेखाखंड, ठीक है, एक और हम रेखाखंड चाहे ले लें, एक और रेखाखंड ले लिए, तो हम कितना रेखाखंड ले लिए? 3 गो रेखा लिए। कितना रेखा? और 3 रेखा को बाबू यदि हम बंद आकृति में कर दें, जैसे मान ले कि इसको चाहते हैं कि हम बंद कर दें, ठीक है, चाहते हैं इसको हम क्या करें? बंद कर दें। देखिए 2 को मिला दिए, अब ये तीसरा के चाहते हैं कि हम लेके चले आए और क्या करें? मिला दें। देखिए त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज कितना रेखाओं से मिलकर बनती है? 3। या बोल सकते हैं त्रिभुज में 3 भुजा होती है। ए बी एक भुजा है, ए बी एक भुजा ए बी हो गया, दूसरा भुजा बी सी हो गया, तीसरा भुजा, हाँ, ए बी एक भुजा, बी से सी एक भुजा और ए से सी एक भुजा। मतलब कुल कितना भुजा होता है त्रिभुज में? 3 भुजा। और कोण कितना होता है त्रिभुज में? 3 कोण होता है, एक कोण, 2 कोण और 3 कोण। इसी प्रकार से प्रश्न है 8 के 1 में कि यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं के, किसी त्रिभुज के भुजाओं के, तो पहले त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज की भुजाओं के, तो पहले आप मान लीजिए ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी है। किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, अब त्रिभुज के भुजा कौन हुआ इसमें बाबू? ए बी, बी सी, ए सी, और इसका मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु देखिए यहां हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे मध्य बिंदु, और बीसी वाला के मध्य बिंदु यहां हो जाएगा, एसी वाला का मध्य बिंदु यहां हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 1,1, दूसरा दिया हुआ है 2,3 और तीसरा दिया हुआ है 4,1। तो ये कौन बिंदु हो गया? मध्य बिंदु। किसका? त्रिभुज ए और बी का। अब चाहे तो यहां से आप मिला भी सकते हैं, ऐसे करके एक नई आकृति बनकर तैयार हो जाएगा। यहां से मिला दिए ए बी, ये भुजा, और यहां भी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? तो उसके शीर्ष के निर्देशांक, किसके शीर्ष? त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज के शीर्ष कौन हुआ? ए बी और सी। तो ए बी सी के क्या पूछ रहा आपसे? शीर्ष पूछ रहा। ए बी सी है, इसको मान लेते हैं डी ई एफ, 3 चीज मान लेते हैं, डी ई एफ सबको मान लिए। अब कल हम लोग मध्य बिंदु में सीखे थे कि अगर आपको कभी भी मध्य बिंदु दे दे, यहां से यहां, ये एक रेखाखंड, रेखाखंड है ना जी, एक किनारा, ये दूसरा किनारा,
ए और बी, और इसका मध्य बिंदु कौन होता है? सी। सी डी कुछ भी मान सकते हैं, बीसीडी का अक्षर, कोई दिक्कत। और अगर आपको बाबू ये दोनों देता है तो आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो आपको पता है नहीं, तो मान लो इसको x1 और क्या मान ले? किसको आपने माना? हाँ, त्रिभुज के शीर्ष को, पहला शीर्ष को आपने क्या माना? हाँ x1, हाँ x1 कॉमा y2 मान लिया आपने, ठीक किया। फिर से देखिए यहाँ पर ही समझना यही है, इसको क्या मान ले? x2 कॉमा y2, और इसको क्या मान ले? y3। कोई दिक्कत? x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3। ये त्रिभुज के हम तीनों शीर्ष मान लिए, तो मानने वाला आंसर तो होता नहीं है मैथ में। मैथ में मान के आप बना जरूर सकते हैं, लेकिन आंसर तो नहीं होता, तो वही आपको बताना है जो आपने माना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको हल करते हैं, ये भुजा को, ए बी को। यहां लिखेंगे कि डी जो है किसका? ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। ऐसा भी कोई भी समझ सकता है कि डी जो है इसे कहां पे खड़ा है? ए बी के मध्य बिंदु पे। तो आप मध्य के फार्मूला लगाओगे बाबू, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? हाँ, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। अब आपको समझना कि मध्य बिंदु कौन है? 1,1 है ना बाबू? 1,1। x1 कौन है? तो x1 तो x1 हो गया, और x2 कौन है? तो x2। x1 भी x1 और x2 भी, अब बटा में 2। अरे बात समझ में? अब y1 भी कितना है? y1, और y2 और बटा में। आपको ये भी हम समझाए थे कि ये पहला होता है पहला के लिए, और दूसरा होता है दूसरा के लिए। x वाला होता है x के लिए, और y वाला होता है y के लिए। अब यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक बराबर हो गया कितना? x1 प्लस x2 बटा 2, और यहां आगे लिखते हैं 1 बराबर y1 प्लस y2 बटा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 बराबर x1 प्लस x2, और 2 बराबर y1 प्लस y2। चाहे तो इसको समीकरण मान लीजिए 1, या मान लीजिए समीकरण 2, लेकिन अभी कुछ नहीं मानेंगे। अभी हम इतना समझे हैं कि हम एक भुजा को हल किए हैं, इधर से हल कर दिए। इसी प्रकार आपको बीसी के हल करना है। किसको हल करना है? बीसी को हल करना है। हाँ, तो ई क्या है? एफ जो है किसका है? हाँ, बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। हम शॉर्ट में बनाएंगे तो ये फार्मूला सेम उतार देते हैं। कोई दिक्कत है आपको फार्मूला से? ये फार्मूला हम का के डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ डाल दिए, फार्मूला लिखे की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दिए। ये सब फार्मूला है, फार्मूला को ब्लैक कर दे रहे हैं। अरे बात समझ में? अब क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ देखो हम इसको हल कर रहे हैं बीसी को, तो आप आराम से समझते हो मध्य बिंदु कौन है? 2,3, और x1 कौन है बाबू? x2। हाँ, यही समझना आपको, x2 है, और x2 कितना है? x3, अब बटा 2, कॉमा y1 कितना है? y2, और y2 कितना है? y3, अब बटा में 2। अब क्या करोगे, ये पहला है पहला के लिए, और दूसरा है दूसरा के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर 2 बराबर x2 प्लस x3 बटा 2, कॉमा दे देते हैं। 3 जो है सो y के लिए है, तो y2 प्लस y3 बटा
अब बताइए बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? दो दूनी x2 प्लस x3, यहाँ 3 दूनी y2 प्लस y3। यहाँ तक हो गया। अब क्या किया जाए? अगला पॉइंट को हल किया जाए। ठीक है, हम ये भी इसको भी हल कर लिए। देखो सब समझते जाना है आपको, किसको किसको हम हल कर चुके हैं। हम सबसे पहले ये भुजा को हल कर लिए, BC को हल कर लिए। अब किसको? AC को हल करेंगे हम। किसको हल करेंगे? AC को। तो AC कहाँ है बाबू? ई जो है, हाँ, AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। अब यहाँ पे जब है तो फार्मूला लगाओ। ठीक है, क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ले लें सीधा, फार्मूला ही ना होता है। अब मध्य बिंदु कौन है बोलिए तो? 4,1 बराबर x1 का मान, x1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, x1 प्लस x2 का मान x3, अब बटा में 2, y1 का मान और y2 का मान, अब बटा में, ये पहला है पहला के लिए, दूसरा है दूसरा के लिए। अब क्या करेंगे बउआ? तो 4 बराबर x1 प्लस x3 बटा 2, और ये 1 है तो 1 बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। अच्छा, y3 है ये। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 दूनी 8 बराबर x1 प्लस x3, और यहां से आप जब गुना करेंगे तो 2 और 1 गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा, बराबर y1 प्लस y3। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए आप समीकरण हम कैसे कैसे मानेंगे से देखिए। समीकरण 1 2 3 4 5 6, 6 समीकरण बना। कितना समीकरण? तो समीकरण को हम अलग चीज से इंडिकेट कर देते हैं, आपको ग्रीन से कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको समीकरण 1, जगह नहीं है आप बड़ा लिखेंगे कॉपी में। ये हो गया समीकरण सेकंड, ये हो गया समीकरण थर्ड, ये हो गया समीकरण 4, ये हो गया समीकरण 5, ये हो गया समीकरण 6। ठीक है, अब क्या करोगे? समीकरण को हल करोगे, लेकिन कौन समीकरण के हल करोगे? देखो बाबू, सबसे पहले हम कौन समीकरण को हल करेंगे? एक्स वाले को हल कर देंगे। तो एक्स वाले कौन कौन है? 1 3 5, 1 3 5, बढ़िया समझो। एक्स वाले का हल करेंगे 1 3 5, यहां लिखेंगे समीकरण 1 3 एवं 5 को हल करने पर या जोड़ने पर, जो भी कहिए, हल करने पर या जोड़ने पर। तो सीधा लिखते हैं सबको। देखिए 1 कितना बाबू? x1 प्लस x2 बराबर 2, यही ना, सजा के लिख दिए। यहां देखिए x2 प्लस x3 बराबर 4, ये देखिए तो x1 प्लस x3 बराबर 8। क्या करोगे? जोड़ दोगे सबके इधर। आप जोड़ने के लिए जानते हैं, ये जोड़िएगा तो x1 और x1 है, जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 2x1 है ना, और x2 जोड़िएगा तो 2x2, x3 और x3 जोड़िएगा तो 2x3, अब बराबर 8 और 4 12 2 14। कोई दिक्कत किसी के? अरे बात समझ में? क्या किए हम? सबको इधर भी जोड़ दिए और इधर भी जोड़ दिए, क्योंकि ये जो है बाबू समीकरण 1 है, समीकरण 3 है और समीकरण 5 है। कोई दिक्कत? अब बताइए, सब में 2 कॉमन ले सकते हैं? जो चीज सब में मिलते है उसको कॉमन निकाल लिया जाता है। तो 2 सब में निकालनी है तो क्या बचा? x1 प्लस x2 प्लस
x3 बराबर, ये 2 से तो 14 कट भी रहा है, क्योंकि ये गुना में है तो ये भागा में चलेगा बराबर की साइड, तो काट दें यहीं पे हम। आ गया 7, आपको किसके बराबर, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 7। अभी भी हमारा x1 x2 x3 किसी का मान नहीं निकला, अब निकलना शुरू होगा। अब क्या करो, ये समीकरण 6 तक तो हो ही गया, अब मेरा मान लीजिए समीकरण 7 आया तो आंसर वो 7 मान लेते। कौन समीकरण, 7वां समीकरण। दूसरा चीज से इंडिकेट करते हैं, रुक जाइए, कलर क्या ले लिया जाए, इसके लिए बैगनी ले लेते हैं। ये कितना हो गया, समीकरण नंबर। अब चाहिए तो समीकरण 7 में कोई भी रख दीजिए मान, आपको ये वाला भी रख सकते हैं, ये वाला भी, किसी का भी मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। किसका मान रखिए, समीकरण 1 के कि 2 के कि 3 के। देखो हम निकालना किसको चाहते हैं, आपको पता है ना बाबू, x1 और x2 का मान कितना है, 2 है। बड़ा इजी से समझना, अगर तुम x1 और x2 को जोड़ते हो तो कितना आता है, 2 आता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 7 में, समीकरण 7 में x1 प्लस x2 बराबर 2 रखने पर, नहीं तो समीकरण 7 कितना है बाबू, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 7। अब x1 और x2 का मान कितना है, 2 प्लस कितना, x3 बराबर, तो x3 उधर चल गया तो x3 का मान कितना चलाया, 5। x3 का मान निकल गया, x3 देखिए यहाँ पे एक मान आ गया कितना, 5 आ गया, आगे निकल के। अब किसका मान रखे बोलिए, सेकेंड वाला रख देते हैं। अगर हम x2 x3 का मान रख देंगे तो x1 का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहां लिखते हैं कि x1 नहीं, कितना रखना, हाँ एक मिनट, x2 प्लस x3 बराबर कितना, बराबर 4 रखने पर, किसमें, समीकरण 7 में हम शॉर्ट बना रहे हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 7 होता है, और हमको पता है कि x2 और x3 का दोनों के जोड़ते हैं तो मान कितना आता है, 4। अब बराबर उधर भेज दें तो -4 घटेगा तो x1 का मान 3। अब बताइए x1 कहाँ है मेरा, ऊपर में है, आ गया 3, कोई दिक्कत। इसी प्रकार अब किसका मान रखें, इसका मान रखेंगे तो x2 का मान पता लग जाएगा। चाहे आपको x1 का मान पता, x3 का मान पता लग गया, x1 का मान पता लग गया तो एरे में रख देंगे तो x2 का मान पता लगे। लेकिन छोड़िए ना, x कितना मान रखे, x1 प्लस x3 बराबर 8 रखने पर, ये डैश मार इसका मतलब रखने पर, हाँ। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 7 होता है, और x1 और x2 का मान, x1 और x3 का मान रखेंगे तो कितना रखेंगे, तो कितना बच जाएगा, x2 बराबर 7, तो x2 बराबर 7 उधर चल गया तो 8, कितना, x2 का मान -1, माइनस x1 x2 x3 के मान आसानी से पता कर लिए। उसी प्रकार हमको अभी y1 y2 और y3 का मान पता करना है। तो जिस प्रकार से आप x वाला सबको समीकरण को जोड़े, उसी प्रकार y वाला समीकरण को सबको जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। चलिए तो जोड़ेंगे, तो इधर लेके चल जाते हैं इसको। बोलिए, समीकरण 2, समीकरण 2, 4 और 6 को जोड़ने या हल करने पर। तो समीकरण वहां से देखिए, अब बताइए, देखिए, एक मिनट रुकिए, छोटा कर लेते हैं, हो जाएगा। पता लग रहा है ना सबको, हाँ बोलिए, हाँ y1 प्लस y2 बराबर, समीकरण सेकेंड, यहां देखिए
y2 प्लस y3 बराबर 6, समीकरण 4। और यहाँ ये y1 प्लस y3 बराबर 2, समीकरण 6। अब इसको जोड़िएगा तो सब वैसे ही पता लगेगा। 2y1 2y2 2y3 बराबर 10। 2 कॉमन ले लें, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कट गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 5। अगर हम y1 और y2 के मान रख देंगे 2, y1 और y2 के मान कितना रख दें 2, शॉर्ट में बना रहे हैं, तो y3 बराबर 5 हो जाएगा ना। नींद ले रही है, थोड़ा सुख चैन लग रहा है। राम कथा चल रहा है, प्रसादी खत्म होगा, प्रसाद लेके चल दीजिए। पूजा खत्म होता है, कथा खत्म होता है, अरे पूजा खत्म होगा, पूजा कैसे खत्म होगा, कथा खत्म होता है। तो y2 बराबर y3 बराबर 5 माइनस 2, तो y3 का मान कितना आ गया 3। उसी प्रकार क्या करें, इसमें y2 और y3 का मान रख देते हैं, y2 और y3 का मान 6 रख दें, तो y1 प्लस 6 बराबर 5, उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 6, तो y1 बराबर -1। उसी प्रकार आओ कितना रख दें, हाँ y1 प्लस y3 का मान 2, तो y2 यहाँ बच जाएगा, अब बराबर इधर 5, तो y2 बराबर 5 माइनस 2 कितना जाएगा, सबका मान बोलिए। y1 का मान -1 है, -1, y2 का मान 3, और इसका y3 का मान 3 है। तो यहाँ लिख सकते हैं, लास्ट में जब पूरा बन जाए तो त्रिभुज के शीर्ष पहला कितना आया था बोलिए 3, -1, दूसरा -1, 3, फिर तीसरा 5, 3 है। आया बात समझ में, लॉन्ग है लेकिन इजी है, देखने में जो भी लॉन्ग रहे लेकिन रियल में प्रश्न जो है इजी ही है, ये समझ गए। एक प्रश्न लगभग 20-25 मिनट ले लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदुओं 10, 5, 8, 4, 6, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के भुजाओं की क्या है, ये मध्य बिंदु है। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के भुजा मान लेते हैं ए, बी और सी है, और त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मध्य तो यही ना होगा, कितना कितना है 10, 5, 8, 4 और 6, 6 हो गया। और बोल रहा है तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए, शीर्ष के मान लीजिए x1, y1, x2, y2, x3, y3। अब यहां से लिखना है, हम ये भुजा को हल कर रहे हैं तो इसको मान लेते हैं डी, ए बी सी डी ई और एफ मान लिए। यहां लिखेंगे कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब बताइए मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, मध्य
बिंदु का फार्मूला होता है x1 प्लस x2, अब बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अब बोलिए इसको सूत्र को ब्लैक कर देते हैं ताकि पता रहे कि फार्मूला है ये। ठीक है, अब बताइए मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है 10,5। अब बोलिए बराबर x1 कितना है x1 और x2 कितना है x2 बटा में 2, y1 y2 अब बटा में 2। अब ये पहला है पहला के लिए, दूसरा है दूसरा के लिए। अब बताओ यहाँ पे 10 बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा देना है, 5 बराबर y1 प्लस y2 बटा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 बराबर x1 प्लस x2 समीकरण फर्स्ट, और इसको 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 होगा। ठीक है, 5 दूनी 10, उसके बाद y1 प्लस y2 ये समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट, और उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे ये भुजा को। ठीक है, कौन भुजा को ई जो है से किसके मध्य में स्थित है BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब यहां से फार्मूला मध्य बिंदु का उठा लेते हैं, तो ये मध्य बिंदु का फार्मूला हो गया। अब बताइए मध्य बिंदु कौन है ई में 8,4 बराबर x1 का मान x2 का मान x3 अब बटा में 2, y1 का मान y2 और प्लस y2 का मान y3 अब बटा में 2। अब करिए क्रॉस, इस पहला है पहला के लिए, दूसरा है दूसरा के लिए। अब यहाँ देखिए 8 बराबर x2 प्लस x3 बटा 2, और ये हो गया 4 बराबर y2 प्लस y3 बटा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए 8 दूनी 16 बराबर x2 प्लस x3 समीकरण थर्ड, 4 दूनी 8 बराबर y2 प्लस y3 समीकरण 4 हो गया। उसी प्रकार से इधर तीसरा लेके चलेंगे। ठीक है, तो तीसरा यहां निकालते हैं। तीसरा लेके चलते हैं। तीसरा भुजा किसके मध्य में स्थित है, एफ जो है से AC का मध्य बिंदु है। अब यहां से फार्मूला मध्य बिंदु का फार्मूला बताइए। मध्य में कौन है बाबू 6,6 और x1 का मान x1 और x2 का मान x3 बटा में 2, y1 का मान और y2 का मान y3 बटा में 2। अब देखिए पहला है पहला के लिए, दूसरा है दूसरा के लिए, तो 6 बराबर x1 प्लस x3 बटा 2 कॉमा 6 बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y3 यहाँ तिरछा तिरछी गुना 6 दूनी 12 बराबर x1 प्लस x3 समीकरण 5, 6 दूनी 12 बराबर y1 प्लस y3 समीकरण 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 16 है समीकरण 1 3 5 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 3 5 को क्या करेंगे, लिखना है समीकरण 1 3 5 को जोड़ने पर या हल करने पर
जोड़ने पर। तो समीकरण एक हमारा कितना हो गया, देखिए x1 प्लस x2 बराबर 20 हो गया। अब एक समीकरण सेकेंड, थर्ड कितना है, x2 प्लस x3 बराबर 16। फिर देखिए x1 प्लस x3 बराबर 12। ये समीकरण देखिए एक हो गया, समीकरण 3 हो गया और समीकरण 5। अगर जोड़ेंगे बाबू तो हो जाएगा देखिए 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 हो गया। अब बराबर इधर जोड़ेंगे तो 20 और 16 36 और 12 48 हो गया। अब 2 कॉमन ले लीजिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कट गया 24 मरतबे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 24। अब क्या कीजिए, हम x1 और x2 का मान इसमें रख देते हैं। ठीक है, x1 और x2 का मान, चाहें तो आप समीकरण इसको 7 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख भी सकते हैं आप कि समीकरण 7 में समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, विस्तार करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मान रखने पर। तो बताइए समीकरण 7 कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर, और समीकरण फर्स्ट है आपको x1 प्लस x2 के जगह पे 20 रख दिए बराबर 24। उधर चल गया तो x3 बराबर 24 माइनस, तो x3 बराबर 4। अब क्या करें समीकरण 7 में, बोलिए। समीकरण 7 में x2 प्लस x3 बराबर कितना रख दे, x2 प्लस x3 बराबर 16 रखने पर, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर कितना है 24, और x2 x3 का मान कितना रख दे हम 16 बराबर 24। तो x1 बराबर 24 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा x1 का मान 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण कितना में, समीकरण 7 में x1 प्लस x3 बराबर 12 रखने पर। ठीक है, तो बताइए x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर है 24, और x1 और x3 का मान हम रख दिए 12, तो प्लस x2 बराबर 24, x2 बराबर 24 उधर चल गया तो माइनस 12, तो x2 का मान हो गया 12। अब उसी प्रकार से समीकरण जैसे हम x का तीनों के बराबर किए, वैसा ही समीकरण y वाला को भी क्या करना है, बराबर सबको करना है, जोड़ देना है। समीकरण कितना कितना बोलना है, समीकरण 2 4 और 6 को जोड़ने पर। तो समीकरण 2 बोलिए, 2 है यहाँ पे y1 प्लस y2 बराबर, और ये है y2 प्लस बराबर 8, और y1 प्लस y3 बराबर यहाँ ये 12। ये समीकरण सेकेंड, समीकरण 4 और समीकरण 6 हो गया। सब को यदि हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 बराबर कमिन
इंक मार्कर लेते जाइए। चलो यहाँ देखो, जोड़ो इधर, कितना आ गया 30। सबको 2 कॉमन ले लिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 2 से 30 का मरतबे 15 मरतबे, y प्लस y2 प्लस y3 बराबर 15। अब इस समीकरण 7 तो हो ही गया था, मान लीजिए 8, कितना 8। अब समीकरण 8 में क्या कीजिए, समीकरण 2 के मान रख दीजिएगा तो निकल जाएगा y3 के मान। यहाँ लिख देंगे समीकरण 8 में y1 प्लस y2 बराबर 10 रखने पर, ठीक है, तो y1 प्लस, उसको रख देते हैं डायरेक्ट, उतना हल नहीं करते हैं। y1 और y2 का मान कितना रख दे 10, और प्लस y3 बराबर 15, y3 बराबर 15 माइनस y3 का मान 5 हो गया। उसी प्रकार सबके मान निकालना है आपको। अगला देखिए, समीकरण 8 में y2 प्लस y3 बराबर कितना 8 रखने पर, तो देखिए y2 और y3 के जगह पे 8 रखिएगा तो y1 बचेगा, अब बराबर कितना 15, तो y1 बराबर 15 माइनस 8 7, y1 का मान 7 आ गया। अब यहाँ पे बगल में बना देते हैं, जगह नहीं है। अब यहाँ समीकरण 8 में ही, समीकरण 8 में y1 प्लस y3 का मान रख देंगे कितना 12, तो बताइए रख देंगे 12 तो बचेगा कितना y2 बराबर 15, तो y2 बराबर 15 माइनस 12, तो y2 बराबर 3। अब देखिए सबके लिख सकते हैं आप कि त्रिभुज के जो शीर्ष पता लग गया, शॉर्ट में हम लिख देते हैं। x1 का मान कितना निकाल के लाए थे, बोलिए x1 का मान, x1 कितना है 8 है, तो 8 रख दिए। y1 का मान कितना निकाल के लाए 7, तो पहला निर्देशांक पता लग गया, मतलब पहला निर्देशांक वाला पता लग गया। अब x2 का मान बोलिए कितना लाए आप 12, और y2 का मान 3, दूसरा शीर्ष पता लग गया, और x3 का मान और y3 का मान 5, हाँ y3 का मान 5। तो हमसे क्या पूछा था, त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक था। लिख दीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक 8,7, 12,3 और 4,5 है, ठीक है, कंप्लीट।